नमस्कार दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा लास्ट जो साइंस का टेस्ट हुआ था 8 सेकंड लेवल के लिए, उसकी आंसर की और उसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। जिस भाई ने नहीं देखा है वो देख सकता है। विज्ञान सबके लिए पुष्टि की गई। विज्ञान सबके लिए जो है वो इसकी पुष्टि वो कब की गई, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। NCERT NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, कोठारी आयोग और NCF 2005। तो विज्ञान सब के लिए की जो पुष्टि है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 1986 के अंदर की गई थी। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है। ब्लूटूथ जो प्रौद्योगिकी है वो किसकी अनुमति देती है। उपकरणों के बीच वायरलेस संचार के लिए ये अनुमति देती है। फेरोमोन सामान्य से उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन से वो कीटों के द्वारा एक प्रकार से नर कीट या जो मादा कीट है वो विपरीत लिंगी कीट को आकर्षित करने के लिए इसका उत्सर्जन करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। फेरोमोन्स कीटों के द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के सोपानों का सही क्रम क्या है। तो ये क्रम दे रखे, इनमें से आपको छांटना था। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद में वो निदान किया जाता है। क्या किया जाता है, निदान। और निदान के बाद में शिक्षण बिंदुओं का चयन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं और बाद में लास्ट में अंत में पाठ योजना वापस तैयार की जाती है। तो हमारा आंसर ये था। अगला प्रश्न, यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय नहीं है। तो यूरेनियम के कौन कौन से पहले समस्थानिक है ये हमें पता होना चाहिए। तो बाण में 234 होता है और 35 होता है और 238 होता है। तो 238 है हमारा, ये रेडियो सक्रिय नहीं होता है। रेडियो सक्रिय नहीं होता है ये। अगला हमारा प्रश्न है, अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है। बलागुरण है, उपरोक्त सभी है, ऊर्जा है, संवेग है। तो संवेग और जो बलागुरण है ये तो सदिश राशि है। अदिश राशि में ऊर्जा आएगी। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण है। व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, अतिरिक्त कक्षा कार्य, विशेष कक्षाओं का आयोजन, अतिरिक्त गृह कार्य। तो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा उपचारात्मक शिक्षण है। चारों ही उपचारात्मक शिक्षण है। अगला प्रश्न हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो आपने पढ़ा होगा, जो A, D, E और K होते हैं, ये वसा के, ये E है, ये वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पर रेटिनॉल है वो किस में आया। रेटिनॉल देखिए 2 ऑप्शन में है, तो ये कट हो गया और ये कट हो गया। उसके बाद में जो विटामिन बी होती है वो वसा के अंदर घुलनशील नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो बायोटिन आ गया, विटामिन 7 हम बोल सकते हैं इसको। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी जो हमारा बच्चा वही देखो, ये डी का है और ये हमारा विटामिन ए का है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मैजिक लैंटर्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैजिक लैंटर्न हमेशा, जैसे मैजिक लैंटर्न के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा लेंस बना हुआ होता है, उसके आगे एक पारदर्शी स्लाइड चलती रहती है। जैसे मेले के अंदर हम कैमरा लाते थे बचपन में, उसी प्रकार का होता है। तो इसका पारदर्शी स्लाइड होगा, केवल पारदर्शी स्लाइड को प्रदर्शित किया जा सकता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। इसके अंदर क्या होगा, इसका आंसर तो ये होगा। अब इस आंसर को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपको पता है ए बराबर क्या होता है, एम ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ बटा एम, और एफ हमारा है 5 और एम हमारा है 2। तो आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब कभी छात्रों के सम्मुख अनेक तथ्य, उदाहरण अथवा वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और उसके पश्चात बालकों से स्वयं उनके निष्कर्ष निकलवाने का प्रयत्न करते हैं, तो इस शिक्षण विधि को
आगमन विधि कहते हैं। ये परिभाषा है वो लिंडेन के द्वारा दी गई थी आगमन विधि की। अगला हमारा प्रश्न, और एक कल क्या है? ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है। अगला प्रश्न, दाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती है? तो दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती है और बाएं में 2 होती है, वैसे ध्यान रखना है। और राइट जो लंग होता है उसके अंदर 3 पालियां होती है। 14 नंबर, अनुदेशात्मक तकनीक में अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। तो इसके अंदर विधियाँ भी सम्मिलित होती है, शिक्षण सहायक सामग्री प्रविधियाँ सभी सम्मिलित होती है, उपयोग सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है। तो इसके अंदर विधा भी होगा और माध्यम भी होगा, 1 व 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फॉस्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार इसे किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। आयोडीन 131 थायराइड अर्बुद का उपचार होता है इससे। कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार होता है। गोल्ड 191 ये गलत होगा, इसके अंदर ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा ऐश होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 केवल, ध्यान रखना। सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र आरबीसी कक्षा 10 की किताब से प्रश्न लिया गया है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है? समान त्वरण होता है शून्य में, यानी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है वहाँ पर। DDT का पूरा नाम क्या है? बहुत खतरनाक सवाल बनेगा ये, एग्जाम बनेगा तो बहुत सारे बच्चे इसमें से बाहर हो जाएंगे। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में असत्य कथन है, कौन सा सत्य है? उपचारात्मक शिक्षण उन बालकों के लिए होता है जिन्हें निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो, अगर प्राप्त हो गए तो जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, तो यह सही है, असत्य नहीं है ये। उपचारात्मक शिक्षण आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, बिल्कुल। इससे बालकों को मार्गदर्शन मिलता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 के द्वारा है, ध्यान रखना है, गामा किरणें हैं वो उत्सर्जित की जाती है। लेजर क्या है? लेजर जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ध्यान रखेंगे आप। समायोजन जो होता है वो एक भाग किसका होता है? क्रियात्मक पक्ष का। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल है, मंगल जो ग्रह है उसके 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। तो डिमोस होता है वो सबसे छोटा उपग्रह होता है सौर मंडल का। अल्फा कण में क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इनके अंदर नहीं पाए जाते क्योंकि अल्फा जो कण होता है वो द्विधनाभिषिक्त हीलियम कण होता है। मूल्य विशिष्टीकरण एक भाग है, मूल्य विशिष्टीकरण वो भावात्मक पक्ष से संबंध रखता है। कैंडिला जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का होता है, याद रखेंगे, कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य, ये मैं समझाऊंगा आपको प्रश्न। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर क्या काम में लिया जाता था? वैक्यूम ट्यूब काम में ली जाती थी। जो ये पहली पीढ़ी हो गई। फिर दूसरी जो पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनके अंदर ट्रांजिस्टर काम में लिए जाते थे। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंतर्गत इंटीग्रेटेड सर्किट काम में ली जाती थी, जिसको हम चिप बोल सकते हैं। और 4 नंबर जो चतुर्थ श्रेणी की जो भी मैंने प्रश्न पूछा है उसके अंदर लार्ज सर्किट इंटीग्रेटेड कुछ इस प्रकार का है। ये वर्ध एकीकृत सर्किट ये काम में लिया जाता है। और जो आधुनिक कंप्यूटर है उनके अंदर ऑप्टिकल फाइबर और इनके अंदर ऊपर अनुसंधान है वो जारी है। अगला जो हमारा प्रश्न है, तो इसका हो गया वर्ध इंटीग्रेटेड। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो बैंगनी रंग होता है। हीमोग्लोबिन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसका रंग होता है चमकदार लाल रंग। केवल हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो बैंगनी होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ये हो गए हमारे प्रश्न। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।